हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है। आज मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। अभी पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आगामी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का, भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिवारण, नो फर्स्ट, पहले इसका प्रयोग नहीं, कौन सा नहीं है पूछा जाए, ठीक है। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं, केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं। तो ये सी नहीं है, बाकी ये तीनों है उसमें। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2, द्वंद्व केवल युद्ध नहीं बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी जहां कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन मैरी पार्कर फॉलेट का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह किसका कथन है? ये माओ जेडोंग का कथन है, ऑप्शन नंबर सी। एल्टन मेयो द्वारा किए गए हॉर्थोन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से कौन है? तो देखो क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, अगला है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, वैंकवायरिम। ये किसमें पूछ रहा? हॉर्थोन प्रयोग का। तो इसमें आपको ये वाला, ये फर्स्ट ह्यूमन आर्ट ऑफ कटिंग मेट ग्रेट इल्यूजन, ठीक है। ह्यूमन एटीट्यूड इसका आंसर है आपका ये ऑप्शन, ये है इल्यूजन है, रिले है, साक्ष्य, ह्यूमन एटीट्यूड है और बैंक वायरिंग है। इसको आप क्रम में भी याद रखना। देखो कौन सा है, ग्रेट इल्यूमिनेशन है, रिले असेंबल टेस्ट है, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, बैंक वायरिंग। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। यह किसका कथन है? यह कई बार एग्जाम में ये है लेनिन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंध के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? यानी 3 व्यवस्था सिद्धांत के होंगे, तो कार्ल लुईस व्यवस्था के नहीं है, संचार के हैं ये। और कौन कौन से हैं व्यवस्था? जबकि देखो मैनिंग, केनेथ वॉल्डिंग, कैपलान, ये सारे अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। आगे चलते हैं। लेखक है और उनके बुक्स हैं, ऑथर सुमेकर का है, लेब्स लवलॉक का है, आगे है एफ काफ्रा का है, रसेल कार्सन का है, ठीक है। तो इसका जो मैच किया हुआ है, देखो सुमेकर का स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इफ पीपल मैटर्स। बी है जेम्स लवलॉक का गाया हाइपोथेसिस, इन्होंने दिया था, गाया अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। काफा का टर्निंग पॉइंट, रसेल कार्सन का भी कई बार एग्जाम, देखो ये बुक और ये बुक और ये भी बुक आ चुका है पहली भी, ठीक है। इसका मुझे ध्यान नहीं है, ये रसेल का है, द साइलेंट स्प्रिंग रसेल कार्सन का है। आपको सिंगल भी पूछा जा सकता है इन थिंकरों के बुक। अगला है F.W. टेलर की मौलिक रचना कौन सी है? तो ऑप्शन है पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, सॉफ्ट मैनेजमेंट।
तो इसका हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। इसको एलिमिनेट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करना था। कौन कौन सा, इसको क्रम में भी सजाने को आ जाए। देखो देखो, अ पीस ऑफ रेट सिस्टम है, फिर शॉप कीपिंग है, फिर आर्ट ऑफ कटिंग मेटल है, फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अगला है निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समिति आयोग को क्रम में सजाइए। ठीक है, कौन कौन है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, गोपाला स्वामी अयंगर समिति, गोरवाला समिति, सतीश चंद्र समिति। इसका हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो गोपाला स्वामी अयंगर है 1949, सबसे पहले हमें यही का 1949। गोरवाला है 51 में, प्रथम प्रशासनिक सुधार 66 में, सतीश चंद्र 89 में। ध्यान रखना, इस समिति से ऐसे पोस्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मार्च 1954 में की गई थी। किसना? थिंक टैंक लोक प्रशासन संस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सामूहिक सलाह के बिना कार्य नहीं करेंगे? तो ये है 74, 74। आगे निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत का 14वां वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नीति आयोग। देखो ये सब 1964, ये 2015, संघ लोक सेवाएं जब संविधान बना था तभी 1950 सबसे पहले मैं ये लेके आती, फिर सतर्कता आयोग 64 में, फिर 14वां वित्त आयोग 13। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें लोकसभा के में समान प्रतिनिधि है? एक बार मैं लिस्ट आपको दे दूंगी ताकि आप देख लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन है या क्रम में भी सजाने के, किसमें ज़्यादा से कम की ओर ले जाओ, मतलब ज़्यादा से डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा। देखो अरुणाचल में 2 है, गोवा में भी 2 है, और मणिपुर में भी 2 है, मेघालय में भी 2 है। तो यही है इसका त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा देखा हुआ, त्रिपुरा इधर होगा ना, त्रिपुरा आप देख सकते हो, इसमें भी दिया हुआ आप देख सकते हो। त्रिपुरा में भी 2 है, और 2 किस में है? देखो दादर नगर। देखो या तो ज्यादा वाला पूछेगा, सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर क्रम में सजाने के लिए आ सकता है। देखो किस तरीके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं मैं बताती हूँ। ये तो सबसे ज्यादा वाला, यानी जिसमें ज्यादा है सीट उससे कम की ओर उसको क्रम में सजाओ। ये तो सिमिलर, तो सिमिलर में 2 वाला याद रखना। एक किस किस में, ये भी बहुत ध्यान रख। देखो लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम, फिर पौंडीचेरी, फिर नागालैंड, 2-2 1-1 वाला। एक तो ये याद रखना, बाकी ज्यादा से कम वाला, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा, जितने ज्यादा 5 वो ज्यादा, और कम वाला, मतलब उस तरीके से आप एक बार 2-3 बार ये देख लोगे मतलब इस लिस्ट को, तो ध्यान में आ जाएगा आपको। और फिर क्षेत्रफल के हिसाब से भी, जहाँ जो क्षेत्रफल के हिसाब से कम है वहाँ कम है। जनसंख्या के हिसाब से भी। भारत में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे विकास समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये 1953 की बात करें तो ये थे सर जोसेफ भोरे। ठीक है, निम्नलिखित में किसने कौटिल्य का द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखे थे LN रंगराजन। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को जाना जाता है? तो ये अभिप्रेरणा, मोटिवेशनल थ्योरी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इनकी बुक है द मोटिवेशन टू वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन। आगे है ऑथर है और बुक्स है। गेल ओमवेल्डेट है, के वीरमणि है, N वेलु स्वामी है, MD गोपाला कृष्णन है।
तो ये बुक्स मैच कर देते हैं। इसका ऑप्शन है डी, फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। तो देखो, गेल ओमवेडल्ट है दलित विंस द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इन इंडियन आइडेंटिटी। के वीरमणि है पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजी। एन बेलू स्वामी है पेरियार द सोशल। देखो, पेरियार से संबंधित ये सारे बुक्स हैं इनके। तो देखो कौन कौन से, ये ध्यान रखना, सिंगल बुक भी पूछा जाता है। के वीरमणि है पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजी। एन वेलुस्वामी है पेरियार द सोशल साइंटिस्ट। एम डी गोपाल स्वामी पेरियार फादर ऑफ द तमिल रेस। आगे क्या है, कौन कौन से संबंधित विवाद है। देखो, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो नेपाल से है काला पानी विवाद, काला पानी विवाद है, टी का फर्स्ट हो जाएगा। और भूमि संबंधित विवाद कहाँ था, ये बांग्लादेश से था। और ये गलवान हो गया चाइना, और बगलीहार विद्युत ये हो जाएगा सी में 4th। तो ये हो जाएगा, एक बार फिर से देख लो, चीन गलवान हो गया, गलवान घाटी, बांग्लादेश भूमि, पाकिस्तान बगलीहार जल विद्युत परियोजना, काला पानी, नेपाल। आगे है मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासस्टोन की नीति के अनिवार्य तत्व क्या है। तो इसका जो अनिवार्य तत्व था, क्या क्या था, तो ये था आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन, मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, मैंने कई आपको क्वेश्चन कराया, देखो किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक से पक्का ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या सिद्धांत बना, क्रम में सजाना है, हाँ आरोह क्रम में सजाना। देखो, सबसे पहले सिद्धांत बना, फिर उसका द्विभाजन हुआ, फिर उसका हो जाएगा चुनौती, फिर पहचान, नहीं नीति परिप्रेक्ष्य, पब्लिक, वो लास्ट वाला हो जाएगा, पब्लिक वाला ना, हाँ वो लास्ट में हो जाएगा जो अब तक है। तो सबसे पहले सिद्धांत बना, नहीं सॉरी विभाजन हुआ, लोक प्रशासन और से राजनीतिक से लोक प्रशासन का, फिर सिद्धांत बना, फिर चुनौती का आया, फिर संकट आया, फिर लोक नीति परिप्रेक्ष्य। ध्यान रखना, इसको आता ही आता है। हार्वर्ड बार्डर, एडमंड बर्ग, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, सीबी मैकफर्सन। तो इसमें बुक है फिलोसफी ऑफ हॉब्स, द थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन, फिर विंडिकेशन, ये तो इनका हो गया, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट का हो गया हमें, एम इज फर्स्ट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, ये एडमंड बर्ग का हो जाएगा 3rd। तो चलते हैं मैच करने के लिए। हमें सी में सबसे पहले क्या लगाना, फर्स्ट। सी में फर्स्ट किस किस में है, एक में ही है, हमें एक से ही आंसर आ जाता। और इनका हार्वर्ड बार्डर का है द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द हॉब्स, ये हो गया। फिर सी का फर्स्ट आगे चलते हैं। क्या निम्नलिखित भारतीय राज्यों के उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हरियाणा है, तेलंगाना है, झारखंड है, उत्तराखंड। तो देखो, इसमें सबसे बाद में कौन था, तेलंगाना, जो 2014 में बना। और सबसे पहले इसमें से पहले हरियाणा है, तो फर्स्ट पहले होगा, 4th बाद में होगा। तो आप एक ही फर्स्ट पहले और सॉरी सेकंड बाद में, 4th कैसे मैं गलती, उत्तराखंड और जो झारखंड एक ही साथ बना है। तो पहले झारखंड सबसे बाद में 15 नवंबर को बना था। इसमें अगर आपको नहीं भी आता, मान लो 2000 में बना था ये दोनों, इस दोनों में कंफ्यूजन भी होगा कि किसके बाद कौन था, तो आपको ये दोनों तो पता ही होगा, तेलंगाना, तो इससे भी आपका आंसर आ जाता ना। और उसके बाद उत्तराखंड, और सबसे जैसे ये बना था पहले छत्तीसगढ़, 1 तारीख को उत्तराखंड बना था ना, 1 तारीख नहीं 9 तारीख को, 1 नवंबर को आपको छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड 15 नवंबर को बना था। तो उससे नहीं भी आता तब भी आप पहले और फर्स्ट और सेकंड से कर लेते। विनायक दामोदर, हाँ सॉरी, विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी स्थापना की है, तो अभिनव भारत की है, ऑप्शन ए।
और उनकी बुक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व पद साहिब, माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, हिंदुत्व। अगला है मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? एक मिनट, किस पर स्थित है? तो ये सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। सी क्या क्या है ये भी देख लो, देख लो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नवीन लोक प्रशासन का समर्थन किसने किया है? तो ये हो जाएंगे मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। आगे है राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बी। क्या क्या है ये देख लो, देखो राजनीतिक व्यवहारवादी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखो स्वभावतः अनुभविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है, इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद है तो दर्शन पे क्यों? अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम विउपनिवेशीकरण करना होगा। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। अगला, किस प्रधानमंत्री के पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायत देने वाली विदेश नीति को अपनाया? तो था इंद्र कुमार गुजराल। अगला है निम्नलिखित में संविधान को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, किसका किसका संविधान कब बना? तो देखो सबसे पुराना लिखित संविधान किसका? अमेरिका का है, तो अमेरिका हम पहले करेंगे, अमेरिका हो जाएगा सेकंड पे, तो सेकंड एक से ही आ जाता है। फिर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, फिर हो जाएगा कनाडा, क्योंकि कनाडा के संविधान से भी हमने कुछ लिया है। ठीक है, तो उस और इंडिया सबसे बाद में आ जाएगा। देखो 1789 अमेरिका, 1848 स्विट्जरलैंड, 1867 कनाडा और 1950। अगला है यह है द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध अप्रवास का उल्लेख किया और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया। एक कथन ये है। दूसरा कथन है लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में हुई है। ठीक है, तो इसका दोनों देखो एक सही है बट ये गलत है। तो देखो कथन दूसरा 2004 में उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में लोकवाणी परियोजना प्रारंभ। देखो अब ये तो बहुत टफ क्वेश्चन था, मतलब अब किसी को पता होगा तब। कुछ क्वेश्चन तो हर एग्जाम में टफ आएंगे जिसको आप उससे डरने की जरूरत नहीं है, जो बाकी क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना। अगला है क्या है? हाँ, मैरी वास्टरक्रॉफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ वुमेन में यह दलील दी है कि महिला को पुरुषों के समान अधिकार सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, सॉरी कारण प्रत्येक विचार अपने युग का शिशु होता है। हाँ, प्रत्येक विचारक अपने युग का सही होता है, सही बात बोला जा रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही है और सही एक्सप्लेन कर रहा है, बी हो जाएगा इसका। नहीं, क्या बोल रहा है? डी आंसर दिया था दोनों। हाँ ठीक, तो देखो डी ऑप्शन दिया है बट दोनों से देखो, ये भी ध्यान रखना। अब आना ABCD वाले में भी चेंज किया थी, दोनों तो अपनी बात से ही बोल रहे हैं। जो वो होता है क्या, थिंकर होता है, वो अपने युग का शिशु होता है, और जो उन्होंने बोला था वो भी सही बोला था। तो बोथ सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि वो उनकी बात कर रहा है मेरी वास्टरक्राफ्ट की, और ये तो मतलब इतिहास, मतलब उस दार्शनिक, मतलब उस वो क्या बोल रहा है, उस थिंकर की बातें में बात कर रहा है। तो ठीक है। अगला भारत की विदेश नीति को कालक्रम में देखो, लाहौर बस लुक ईस्ट पॉलिसी, गुजराल परमाणु विस्फोट सेकंड। ठीक है, इसमें सबसे बाद में फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है,
और सबसे पहले लुकिस्ट हो जाएगा, ये देखो लुकिस्ट हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, फिर गुजराल डॉक्ट्रिन हो जाएगा पहले, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा पोखरण हो जाएगा 98 में, और 99 में है आपका क्या है, लाहौर बस कूटनीतिक। तो यहाँ 98 में हुआ तो 99 में हुआ था, ये 92 और ये 96 गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक है, चले आगे। क्या करना था, चलो इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, इसका सी आंसर है, इसका एक बार देखा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। बहुपक्षीय गारंटी निकाय विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, बाकी में है। क्या है न्यायिक पुनरीक्षण का, इंडिया में है, स्विट्जरलैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट चलते हैं, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है, इसे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति और उनकी टिप्पणी को ढूंढा गया है। इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय व्यवस्था को ढूंढा जा सकता है। लोकतंत्र के आधार रूप में नैतिक समाज की तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य से भेजा गया था, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्या क्या है। इसे राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता को दमन करने के लिए नहीं। देखो, राष्ट्रीय सरकार स्थापना, सत्ता हस्तांतरण, ठीक है, असेंबली, अनुपातिक प्रांतीय असेंबली द्वारा संविधान सभा का आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी द्वारा असहयोग, चंपारण, साबरमती आश्रम। देखो सबसे पहले 1900 इसका हो जाएगा साबरमती आश्रम की स्थापना सबसे 15 में, 17 में चंपारण, 20 में आपका असहयोग और 30 में सविनय अवज्ञा। तो उसके हिसाब से डी। आगे है, निम्नलिखित समितियों में से किसे सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था हेतु नियुक्त। देखो अब मैं बता दूं, अशोक मेहता किससे है, पंचायत से। सिंघवी किससे है, पंचायत से। संतानम किसे, भ्रष्टाचार से। तो सतीश चंद्र किसे है, सिविल सेवा से। और इसको क्रम में भी सजाने आ सकता है। तो सिविल सेवा सतीश चंद्र समिति 88 से 89 है, 77 है अशोक मेहता, और सिंघवी है 86 में, और संतानम में 62 में, 64 में वो रिपोर्ट दिए थे, 62 64। निम्नलिखित में कौन न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। ठीक है, तो वो है जनहित याचिका, ये सुधार का नहीं है, ऑप्शन बी। अगला है, रॉबर्ट पैकेनहैम ने अफ्रीकी, एशिया तथा लैटिन अमेरिका देशों में असेंबली की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो उसकी जो रूपरेखा प्रस्तुत की है उसमें है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कौन कौन सा है देखते हैं। वैध प्रकार्य, सुरक्षा वाल प्रकार्य, प्रशासनिक विहंगावलोकन, न्यायिक कार्यपालक। वैध, सुरक्षा और प्रशासनिक विहंगावलोकन, ठीक है। नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित है। तो उग्र राष्ट्र, नेहरू का राष्ट्रवाद, ठीक है, उग्र नहीं, सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, स्व निर्धारण अधिकार, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रस्तावित संश्लेषण विश्वास। तो इसमें हमें क्या करना था, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, उग्र वाला नहीं है ना, उग्र वाला हटा दो। बाकी देखो 3 तो ऑप्शन था ही, है ना, एक में 4 भी है, उग्र नहीं होगा।
तो आपका डी हो जाएगा। एक मिनट बताती हूँ। देखो सांस्कृतिक बहुलवाद में अगर जो विश्वास करेगा तो उग्र राष्ट्रवाद में नहीं करेगा, है ना। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी हो गई, तो दोनों में से एक को ही आपको। अगला है, निम्नलिखित में कौन से प्रावधान नगर निगम संबंध 74 के संशोधन किया गया है। तो इसमें जो किया गया है वो है आपका, एक मिनट, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं है। देखो सीटों और वार्डों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सीट, ठीक है, नहीं। महिलाओं के लिए 1/3, तो ये वाला नहीं है। फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ओके। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन वाद का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। तो देखो काला पानी किससे था, अभी ऊपर भी पढ़े थे, नेपाल से था। तो हम तो सबसे पहले थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे। तो थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो ये और ये तो चला जाएगा। अब चलो सियाचिन और सर्किट, ये हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। भारत में पहला श्रमिक आंदोलन कब हुआ था। तो 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं। भारत नेपाल शक्ति व्यापार, अफगानिस्तान भारत मैत्री, बांग्लादेश चटगांव, मालदीव संसद का निर्माण। तो 45 का है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या था, संसद वाला नहीं होगा और चटगांव वाले ने। फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा भारत नेपाल शक्ति समझौता और भारत अफगानिस्तान मैत्री संबंध। तीसरी दुनिया की पहचान निम्न के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किनके होने से होती है। तो ये होता है ये सामाजिक असमानता, फिर हो जाएगा मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता और लिंग असमानता, ठीक है। आगे है, यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं। ठीक है, 47 का फर्स्ट और थर्ड। फेडरिक टेलर है, पीटर ड्रकर है, चेस्टर बर्नार्ड है, अब्राहम मैस्लो। तो मैस्लो के नीड हायरार्की से है। तो सबसे पहले चेस्टर बर्नार्ड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये हो जाएगा सी में, हो जाएगा आपका फर्स्ट। सी में फर्स्ट आपका एक से ही बन जाता है, बट हम सारा देखते हैं ना। सबसे पहले टेलर का क्या हो जाएगा, टेलर का हो जाएगा मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। पीटर ड्रकर का है बी में होगा थर्ड, एमबीओ उन्होंने दिया था मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्ट। फिर है ग्राहम मैस्लो, ये मोटिवेशन नीड हायरार्की, ठीक है। आगे निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नवीन लोक प्रबंध के मौलिक के ए तो एगिलिटी, फिर है सेकंड, नहीं हाँ सी है ना, सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या है, स्फूर्ति, सतर्कता, जवाबदेही, सहसंबंध, अनुकूलता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो स्टॉकहोम में हुआ था। पर्यावरण से संबंधित एक क्वेश्चन आते ही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनयन के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से विल्सन ने 14 सूत्री इनमें से कौन सा। फिफ्टी 51 का हो जाएगा डी, थर्ड और फोर्थ। आगे है आपका क्या है, सतही पर्यावरण बिंदु किसमें विश्वास करता है। सतही लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में, विकास विरोध में, सतत विकास में,
इकोसेंट्रिसिज्म में। तो इसका है फर्स्ट एंड थर्ड। अगला है आपका, ये हो चुका है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है, बाकी तो होंगे ही। विवेकानंद के विचार से भारत समस्या का समाधान निम्नलिखित में से किससे छोड़कर सुलझाना नहीं जाता? तो ये है आपका 54 का है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसमें एक ही में था, लगे ABC करके है बी। राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार पर विस्तार। आगे है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में कीजिए। बोल्शेविक क्रांति, वर्साई की संधि, नाजी जर्मनी, सोवियत अनाक्रमण, एक देश में समाजवाद। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। बोल्शेविक 17 में, वर्साई 1919 में, एक देश में समाजवाद 1924 में, नाजी जर्मन सोवियत अनाक्रमण 1939। तो लॉक ये लास्ट की सकारात्मक उदारवादी। पैट्रिक डनलेवी ने नवलोक प्रबंध के कौन से 3 प्रमुख घटक बताए हैं? तो प्रमुख जो घटक बताए हैं कौन है? पैट्रिक, ये विसमुच्चयन, प्रतियोगिता, प्रोत्साहीकरण, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में कौन एक अंतरराष्ट्रीय संबंध में हैंस जे मर्गेंथाउ के पर्यावरणवाद के सिद्धांत का मुख्य? तो सी है, राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होगी। अगला है, इनमें से कौन सा भारत के वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के आर्थिक प्रभाव है? तो ये है 59 का बी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ। आगे चलते हैं। क्या है? सरकारी खर्चों में भारी कमी, योजना की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन, सांकेतिक आयोजन की शुरुआत, पारंपरिक सामाजिक क्षेत्रीय आयोजना का धारण। ठीक है। अगला है, सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है, वे शहरी अभिकरण की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो ये सही नहीं है, सही नहीं पूछा जा रहा था ना। आगे, विल किमलिका किन अधिकारियों की अग्रदूत है? तो ये है सांस्कृतिक कल्चरल राइट की। आगे 62, निम्नलिखित में से किस संस्था तथा निकायों की नीति निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो होती है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। भारतीय सांख्यिकी सेकेंड है, राष्ट्रीय अनुपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, और फोर्थ हो जाएगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान। आगे है, और क्या क्या है ये देख लो। विकास, भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण लोक नीति के निर्माण में कुछ संघीय अभिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कौन कौन, ये सब देख लेना। निम्नलिखित में कौन लोक शिकायत के निवारक तंत्र हैं? तो ये है सूचना का अधिकार आदि। 64 स्वतंत्रोत्तर भारत निम्नलिखित में कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ था? तो देखो, बिरसा मुंडा भी पहला भी हुआ था, बोडो बाद में हुआ था। ठीक है, कोल भी पहले हुआ था, संथाल भी हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार नागरिक और गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है? तो ये प्राप्त है समानता का अधिकार। आगे है, निम्नलिखित में किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की भर्ती व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों में से
भी की जाती है। तो ये टीवी बोटामोर ने बोला था, क्या बोले थे, लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की भर्ती व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है। आगे, हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। हॉब्स ने प्राकृतिक नियम हॉब्स के प्राकृतिक के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्य का विधान करते थे, और ये अनिवार्य थे क्योंकि उनकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी गई थी। तो दोनों सही है और दोनों सही है। आगे है 68। भारत ने 1954 के विकास पड़ोसी देश के पंचशील समझौता किसके साथ किया था? तो चीन के साथ किया था। कन्फ्यूशियस की बुक कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं है ना पूछा जा रहा है, तो कौन सी है ये? कौन सी, एक मिनट देखो कौन सी नहीं है। तो सेकंड और फोर्थ नहीं है। सेकंड क्या है? बुक्स ऑफ एनिमल्स नहीं है, और ये बुक्स ऑफ समर और विंटर नहीं है, ऑटम और वो है उनकी बुक्स का ये लिस्ट है, देख लो आप। देखो, सू चिड़ है, सी चिड़ है, ई चिड़ है, छुन छू है, बुक ऑफ राइट्स है, बुक्स ऑफ चैलेंज है, द लर्निंग, द ग्रेट लर्निंग, द आर्ट ऑफ वॉर एंड द अदर क्लासिकल ऑफ इटर्नल फिलोसफी। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उनके क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो है जो निर्विवाद रूप से स्वीकार है, ऑप्शन सी। आगे है, देखो 71 का है, हमें मैच करना है। एजी फ्रैंक है, कार्ल डुइस है, फिर मिखाइल गोर्बाचोव है, मार्टिन कैप्लान है। तो मार्टिन कैप्लान, देखो कार्ल डुइस आपके संचार वाले हो जाएंगे, प्रणाली वाले हो जाएंगे, मार्टिन कैप्लान, और एजी फ्रैंक है निर्भरता डिपेंडेंसी थ्योरी। बाकी क्या बचा? मिखाइल ग्लास। तो इस हिसाब से आपका डी आंसर है। आगे है आपका, इनमें से कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं? ठीक है, इसमें से कौन से? जापान, दक्षिण भारत, श्रीलंका, ठीक, थाईलैंड, म्यांमार, ये नहीं। फोर्थ हमें हटाना है, तो ये हो जाएगा सेकेंड, ये सेकेंड जापान और कोरिया, सेकेंड और फोर्थ नहीं, सेकेंड और थर्ड ना, सेकेंड और थर्ड। बिम्स्टेक याद कर लेना फ्रेंड्स कि कौन कौन से सदस्य कब इसकी स्थापना हुई, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विश्वास आधारित न्याय फिर से? तो ये जॉन लॉक, ऑप्शन डी। कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है? तो ये की है प्लेटो और हीगल की। आगे 74 हो गया। 75 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकारी का आधारभूत लक्षण नहीं है, यानी कौन सा नहीं है? तो ये है, ये नारीवाद की अवधारणा से संबंधित है, तो नहीं, ये नहीं होगा, बाकी सब है। गाया है अभी ऊपर इसकी बुक्स भी आए थे ना, जेम्स लवलॉक है। आगे है, भारत का काला पानी विवाद किस देश से है? देखो यही ऊपर भी पूछा गया, नेपाल से है। इमाइल बुक किसकी है? तो सबको पता है, रूसो की है। 78 है। निम्नलिखित किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवाद सिद्धांत का? तो ये कार्ल पॉपर और ये हन्ना अरेंट, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड। 78 हो गया। 17 में कौन उत्तराधुनिक चिंतक है? ये याद रखो कि पूछा जाएगा। इसमें हमें जॉन रॉल्स को तो पहले तो एलिमिनेट, देखो ये हो जाएंगे माइकल फूको और लियोटार्ड, फर्स्ट एंड थर्ड किस में है? हाँ, बी आंसर हो जाएगा। आगे इमाइल तो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जॉन रॉस निम्नलिखित से विश्वास कर रखते थे? तो ये रखते थे आपको हकदारी भी है, समता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ना, इगैलिटेरियनिज्म में है, और बाकी डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल।
आगे आरोह क्रम में उदारवाद के विकास के चरण को आरोह क्रम में, तो सबसे पहले निगेटिव आया तो थर्ड हम सबसे पहले करेंगे। पहले थर्ड फिर फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, ठीक है। तो नहीं, हाँ वही तो बी होगा ना आंसर, पहले थर्ड होगा, पहले नकारात्मक फिर सकारात्मक फिर समता फिर स्वच्छता वाली, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है कथन है, दो माउंट बेटन प्लान 13 मई 1946 में की गई, ठीक है। 28 और 1957 ब्रिटिश संसद ने माउंट बेटन प्लान का समर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रचना के रूप में किया। तो दो ए इज फॉल्स बट आर इज राइट। तो ये 3 जून को हुआ था, ध्यान रखना। यहाँ क्या दिया था 13 मई, 3 जून याद रखना, 3 जून। प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोह क्रम में सजाइए। उनकी बुक्स देखो, एपोलॉजी ने पहले लिखा, लॉज सबसे बाद में लिखा, तो लॉज को मैं थर्ड को सबसे बाद में लाना है, और एपोलॉजी तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 85 13, तो ये तो था ही 13वीं पंचवर्षीय योजना, कभी आपने सुनी है नहीं ना। फिर ई गवर्नेंस है, पंचायत राज है, शिकायतों का निवारण है, राइट टू एजुकेशन है, तो शिकायतों का निवारण हो जाएगा आपका ये ओम्बुड्समैन। ई हो फिर हो जाएगा पंचायत 73, अधिकार शिक्षा का अधिकार, ई गवर्नेंस NEGP। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फटाफट, अब हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं ना। 87 ये तो हम कर चुके हैं, ये करते हैं, ठीक है। लेक स्टॉकहोम 72 में चिपको आंदोलन, रियो 92 में, तो हम इसको 92 हो जाएगा। फिर है स्टॉकहोम, अभी ऊपर भी पूछा गया था ना स्टॉकहोम, तो डी में हमें करना है फर्स्ट, तो हमें एक से ही आंसर आ जाता। और देख लेते लेक सक्सेस सम्मेलन 1949, स्टॉकहोम 72, चिपको 73, 92। आगे है क्या है क्वेश्चन, गांधी के स्वदेशी अवधारणा निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनका गहन नैतिक अध्यात्म ठीक थे, उन्होंने लोगों की आर्थिक स्थिति को की विशेषकर आम लोगों की स्थिति समझे। फिर है रस्म, ठीक है, ये वाला नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर क्या है, सामाजिक संरचना मूल्य अभिवृत्तियाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित है। फिर है कारण, दूसरा कथन बोलो, वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द की उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होती है, तो इसका बोथ दोनों कथन सही है। आगे है क्वेश्चन क्या है 90, ये है 42वां 44वां 15वां अमेंडमेंट और 38 संशोधन। तो सबसे पहले 42वां अमेंडमेंट कब हुआ था 76, फिर हो जाएगा 44वां 78, फिर आप 38 क्या होगा, पहले या बाद होगा, ऑब्वियसली एक होगा 38 हो जाएगा 75 15 63, इसके हिसाब से देखो 70 60, इसके हिसाब से आंसर है डी। अब ये पैराग्राफ है फ्रेंड्स, पैराग्राफ आप खुद कर लेना क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं पैराग्राफ या तो नेक्स्ट क्लास में पैराग्राफ ही सिर्फ करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।